अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एथलीट हैं, इंटरनेशनल मैराथन रनर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं। सिर्फ इनका जो स्पोर्ट्स से सिर्फ प्यार नहीं है, बाकायदा ये इंटरनेशनल लेवल के जी इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पेशली मैं समझती हूँ कराची को, पाकिस्तान को इन्होंने कराची मैराथन की जो सूरत में जो गिफ्ट दिया वो बहुत ही खूबसूरत है। 2 साल से ये जो है इवेंट कर रहे हैं। अभी 5 जनवरी को ये इवेंट भी होने जा रहा है। और मैं आपको बताती चलूं, ये इवेंट इस लेवल का है कि नाजरीन, अगर आप वहां रनिंग करते हैं तो आप जो है इंटरनेशनल मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन पाकिस्तानी दिए हैं जो ना सिर्फ खुद रनिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, बल्कि दीगर लोगों के लिए भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। भाई बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपने इंट्रो में बता दिया कि आपने पूरे पाकिस्तान को, कराची को, जो इतना खूबसूरत इवेंट है रनिंग के हवाले से, वो आपने गिफ्ट की ही किया है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता आप जो है हम जैसे लोग फिर बाहर जाए रनिंग करें। इट्स नॉट इजी। तो क्या कहेंगे अभी जो रिसेंट आपका जो इवेंट आने वाला है 5 जनवरी को, कि क्या आपकी प्रिपरेशन है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है और हम कैसे भाग सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट टू द सिटी एंड कंट्री, क्योंकि अभी पिछले जब से पाकिस्तान बना है, इट्स अ फर्स्ट सर्टिफाइड इवेंट। इससे पहले भी इवेंट्स होते रहे पाकिस्तान में, लाहौर में हुए हैं, कराची में भी हुए हैं, मैराथन्स भी हुई हैं, लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी मैराथन्स हुई हैं। बट अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, यू वोंट फाइंड एनी रिकॉर्ड एक्चुअली। तो पाकिस्तान कराची का जो मैराथन हमने किया इस साल से, पिछले साल हमने टेस्ट रन था, वो उस वक्त भी जो कोर्स है वो सर्टिफाइड था, और इस साल भी जो अब रूट है उस पर अब वर्ल्ड एथलेटिक सर्टिफाइड इवेंट है। ये लेबल रेस है। लेबल रेस दुनिया की हर रेस नहीं होती, ठीक है, आपको बहुत सारी रेसेस मैराथन्स होती हैं, बट दे आर नॉट लेबल रेसेस। तो और इसके अलावा फिर हमारे जो इस साल का एक और चीज़ जो है वो एबर्ट वर्ल्ड मेजर 40 प्लस की जो चैंपियनशिप है उसका भी पार्ट है, उस पर आप इट्स अ क्वालिफाइंग रेस फॉर दैट एज वेल। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो उससे ये हुआ कि जो अभी क्या होता है कि जो यंग लोग भाग रहे होते हैं वो चैंपियनशिप्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट देयर इज अ एज कैटेगरी जो कि 40 प्लस की है, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भागना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है वो कम्पीट तो नहीं कर सकता 23-24 साल के बच्चे से, तो वो 40 ईयर्स प्लस की जो ना एक अलग चैंपियनशिप रखी है उन्होंने। तो होता क्या है कि जो वर्ल्ड मेजर मैराथन्स होती हैं, जो कि पहले 6 थी अब 7 हो गई हैं, तो उसमें से हर साल एक ना एक सिटी में जो है ना वो चैंपियनशिप मुनक्कद होती है। तो यू कैन क्वालिफाई फॉर दैट चैंपियनशिप एज वेल थ्रू कराची मैराथन। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं खुद कराची मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, हाफ मैराथन मैंने की हुई है और मुझे मेडल भी मिला है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हम बड़े एक्साइटेड भी हैं क्योंकि अभी जो इवेंट होने जा रहा है। मुझे ये बताएं कि कराची मैराथन का जब हम जिक्र करते हैं, कि जरा क्लियर कर लेते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्या बाहर से भी रनर्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है, और जो लोग चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, जो कराची मैराथन है जस्ट लाइक एनी अदर सिटी मैराथन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स जस्ट अनदर मैराथन, कि जिस तरह से आप दूसरे मुल्कों में होता है, जैसे आपने इंटरनेशनल मैराथन जाके भागी हैं, पाकिस्तान से गई हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया आपने, सिमिलरली आप कहीं के भी हों, किसी भी शहर से ताल्लुक हो आपका, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, ठीक है, आप आके कराची में भाग सकते हैं, वेरी ठीक है। नाइस। और इवन के इस दफ़ा कराची मैराथन में काफ़ी, पिछली दफ़ा भी तकरीबन अच्छे खासे जैपनीज़ बच्चे आपको दिखे होंगे, फैमिलियाँ दिखी होंगी, लेकिन हाँ, वो मुझे लोग थे आप जो सही कि कह रहे यहीं रहते थे, ठीक है, साउथ अफ्रीकन लोग थे, हंगरी से थे, और बहुत सारी जगहों से, कंट्री के जिनका हमें पता भी नहीं, अमेरिकन थे। लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि क्योंकि अब लेवल रेस है, वर्ल्ड एथलेटिक्स की साइट पे है, तो अब अपार्ट फ्रॉम जो पाकिस्तान में रहते हैं उसके अलावा लोग वीज़ा लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जैसे यूएस से एक बंदा है, तकरीबन 60-70 मैराथन्स भागी हुई हैं, फॉर हिम ही वांटेड टू एक्सप्लोर पाकिस्तान थ्रू मैराथन, ठीक है, वो कराची मैराथन करेगा, उसके बाद ही विल एक्सप्लोर अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सिमिलरली जापान से लोग आ रहे हैं, पोलैंड से आ रहे हैं, ठीक है, जर्मनी से आ रहे हैं, ये अभी तक जो मुझे पता है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग आ रहे होंगे। मुझे उस दिन अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक जैपनीज खातून मिल गई, वो कहती हैं कि आया मैं भी पाकिस्तान कराची मैराथन भागी थी। तो इनफैक्ट जो विनर था कराची मैराथन का 2024 में, ही वाज नॉट फ्रॉम कराची, पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से शहरों से आए थे? गुजरावाला से था, फैसलाबाद से था, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह से, सखर, कोयटा। तो मैं तो उनको देख के मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि लोग इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे
और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सिर्फ अगर आप देखें इस्लामाबाद रनिंग क्लब है इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी एक रनिंग सीरीज पूरी अकॉर्डिंगली रखी जो कि टूवर्ड्स कराची मैराथन में क्वालिफाई करने के लिए था कि आप ये भागेंगे। उस पर हमने उनको इंसेंटिव भी दिया हुआ था, अगर आप जो भी रजिस्टर्ड उसके साथ इस्लामाबाद के साथ होगा सो दे विल गेट डिस्काउंट फॉर कराची मैराथन। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें ओनली कि हम कराची में क्लब्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या उस क्लब भी हमें इनफैक्ट सिर्फ हम सपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्लब हमें सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। सो इट्स द मैराथन फॉर एवरीवन। अच्छा शायद मुझे आप ये बताएं, इंसान की अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, आप अच्छी भली रनिंग भी कर रहे थे, साइकिलिंग भी कर रहे थे, ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब इतना बड़ा इवेंट करवाना इट्स नॉट इजी, क्योंकि एक सर्टन आपका इंटरनेशनल लेवल की आपका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको आपको पूरा करना पड़ता है। तो आपने क्या सोचा कि नहीं अच्छा ये करना है, ये इवेंट करना है, इस लेवल का करना है, तो आप नहीं समझते कि एक आसान जिंदगी को सर आपने मुश्किल बना लिया है? देखिए एक एक्चुअली कराची मैराथन द ड्रीम ऑफ 10 इयर्स एक्चुअली 10 साल पहले 2014 में हमने प्लान किया कि हम कराची मैराथन का होना चाहिए कराची में भी। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला, मैंने कहा कि हमें जो है ना एक मैराथन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कम्युनिटी नहीं है। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी अराउंड। ठीक है, फिर होता है कि आपको लगता है कि आप ही सबसे पहले हैं, बट यू आर नॉट द फर्स्ट वन। बहुत सारे लोग पहले से वो चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सिर्फ 2014 से लोग थोड़ी भाग रहे थे, उससे पहले भी लोग भाग रहे थे, बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं भाग रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमने जब कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू की, इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लाहौर में बहुत अच्छी कम्युनिटी है, कराची में इनफैक्ट बहुत अच्छी कम्युनिटी, जितने भी क्लब्स हैं वेरी फ्रेंडली, दे रन विद ईच अदर। ठीक है, और हमारे हर एक दूसरे के इवेंट्स में भी जाते हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी है, उसके अराउंड जो हमने बिल्ड किया, फिर हमने कहा कि अच्छा भी कराची में मैराथन, अब देयर इज़ अ कम्युनिटी, जो कि हम लोग बर्लिन गए लास्ट ईयर, तकरीबन 65 पाकिस्तानी उसमें पार्टिसिपेट किया। जब हमने कराची स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान स्टार्ट किया था तो हमने साइकिलिंग इवेंट किया, जब रनिंग इवेंट कोविड के टाइम पे जो है ना, हमने 2020 में एक इवेंट कराया जो कि खुफिया तौर पे हमने इवेंट किया था, अंडरग्राउंड इवेंट था कोविड में, क्योंकि 100 लोगों को सिर्फ हमने इनवाइट किया, उस पर भी 150-200 ये लोग अब आ आप गए बता रहे थे। हैं? तो कोविड में वो रिस्ट्रिक्शन खुल गई थी उस दिन 14 अगस्त को। अच्छा फिर ठीक तो है। इट्स रन फॉर पाकिस्तान हमने रखा इस तरीके से, रन फॉर पाकिस्तान एक्चुअली, कि आप देखें जो भी स्पोर्ट होता है ना वो आपको एक बहुत पॉजिटिव इमेज देता है मुल्क ऐसा का। ही है। ठीक है, आप जितने भी ब्लॉगर्स पाकिस्तान बुला लें, वो जो भी होगा ना उसका वो इमेज नहीं जा सकता जो कि एक स्पोर्ट दे सकता है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। अगर आप क्रिकेट में भी देखें, सारी चीज़ें उसी पे चल रही होती है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे होती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी पे होती है। तो स्पोर्ट्स की बेसिस में ना बहुत आपका इम्पैक्ट आता है। हमने क्या हुआ, जब रन फॉर पाकिस्तान हमने किया 2021 में, 20 के बाद 21 में हमने क्या किया, इसको ग्लोबल ले गए हम लोग, कि आप कहीं भी पाकिस्तानी हैं, जस्ट रन फॉर पाकिस्तान। तो हमने आयरलैंड मेडल्स भेजे, यहाँ से लंदन भेजे, यूएस भेजे, हमने पता नहीं जब ऑस्ट्रेलिया भेजा, पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तानी ने रन किया 14 अगस्त को। और उनके पास अब मुझे मैसेजेस आए कि यार वी फील सो ग्रेट कि हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और 14 अगस्त वाले दिन हम भाग रहे हैं पाकिस्तानी कपड़े पहन के, वेरी झंडा नाइस। लेके। तो यू नो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जब लोग आपसे अप्रिशिएट करते हैं ना उस चीज़ को। अच्छा, उसकी बेसिस फिर हमारे अराउंड ग्लोबली एक कम्युनिटी बिल्ट होना शुरू हुई। So now it's a very good running community across the world और पाकिस्तानीज जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे को इवन के क्वालिफाई कराने में भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा तुम इस तरीके से कर लो, यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये सब एक हेल्दी कम्युनिटी अराउंड, जो आप कह रही है ना कि क्या सूझी थी सब कुछ करते करते, देखिए किसी ने तो करना था। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे जिक्र भी करना चाहूंगी, जो आपने मेडल्स हैं वो भी डिजाइन ऑस्ट्रेलिया से कराए हुए हैं, और आपने ये भी बताया कि जो इट्स अ इंटरनेशनल मैराथन, तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स थे वो बाहर से आए थे, जो बिल्कुल। उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको फुलफिल की थी, तो फिर ये चीज़ जो है ये रजिस्टर्ड हुई है। तो वो थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें कि बिल्कुल। किस तरह से। तो हमने जब ये किया ना, तो हमने जब कराची मैराथन का प्लान किया, तो हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स को लिखे कि भाई हमने इवेंट करना है, तो हमें कोर्स जो है ना मेजर करना पड़ता है उसके लिए। कोड मेजरमेंट के लिए हमने फिर इंडिया का उन्होंने बोला, हमने कहा इंडिया से तो नहीं आ सकता कोई, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो बिल्कुल क्लोज वही हमारे। तो केम विवियन, उसने आई थिंक मोर देन 100 मैराथन उन्होंने मेजर की हुई है। तो ही वाज काइंड इनफ कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो वो आए। था एक्सपीरियंस पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट था। उसने आके साइकिल पे पूरा रास्ता, एक साइकिल के उस पे व्हील पे ना एक वो लगता है जिस तरह आप तस्वीर नहीं पढ़ रहे तो डिजिटल वाली, उस तरह की एक वो लग रही होती है। तो उसकी बेसिस पे उसने पूरा दो रूट हमने उनसे सर्टिफाई करवाए, एक हमने सिटी रूट और एक कोस्टल रूट, जो आप भागी थी लास्ट ईयर, इस साल इनफैक्ट। तो वो हमारा कोस्टल रूट है, वो हमारा बैकअप प्लान है। अभी भी हम स्टिल हमने स्टार्ट ही बैकअप प्लान से किया है, एक्चुअल रूट हमारा सिटी है।
तो जब हम सिटी में लोगों को लेके जाएंगे ना, जो ये कायदन का मज़ार से स्टार्ट होगा, यू विल गेट टू सी मेट्रोपोल, फिर तीन तलवार, आया चंद्रिका रोड, एम ए वेरी जिन्ना नाइस। रोड, दैट इज द फील ऑफ द सिटी, राइट। तो वो जो वहाँ पे होगा ना, उसके लिए फिर हमारी शहर पूरा बिल्ट होता है उसके अराउंड, ठीक है, बिजनेसेस बिल्ट होते हैं उसके अराउंड, चीज़ें साफ होती है, शहर बेहतर होता है। क्योंकि इंटरनेशनल जब लोग आते हैं, जैसे आपके घर में कोई शादी है तो आप उसको सही करते हैं ना, चीज़ों को, बहुत सारी ऐसा ही चीज़ों पूरे को। रोड्स को सही किया जाता है, बिल्कुल, आप तो सही कह रहे आपको हैं। इनफैक्ट आप देखेंगी कि इसकी वजह से ना हमारा शहर बेहतर होना शुरू होगा, आपको एक हेल्दी चीज़ नजर आएगी। अच्छा, जब हम ये सुनते थे ना कराची में, तो सीरियसली हमने इसको इतना वो नहीं लिया, हमने कहा इवेंट्स होते हैं, ये कोई बिल्कुल। होगा। लेकिन फिर उसकी इम्पोर्टेंस हमें भी पता चली कि नहीं भाई, ये तो एक इट्स इंटरनेशनल इवेंट, बिल्कुल ऐसे ही कोई है। आम इवेंट नहीं है। तो मुझे आप ये बताएं शेर, क्योंकि आप जो है ये मैराथन तो इसके साथ हिस्सा है ही है, लेकिन आप खुद रनिंग भी करते हैं, बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप मेजर मैराथन्स में जा चुके हैं, खुद इंटरनेशनल मैराथन रनर हैं। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, कैसा रहा? 2020 में एक्चुअली कोविड में मैं रनिंग एक्चुअली प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की। तो अदनान गांधी, अदनान ने मुझे बोला, शुएब यू आर डूइंग अ मैराथन, नवंबर में उसने बोला दुबई मैराथन हो रही है, जस्ट पार्टिसिपेट। मैंने कहा, मैंने उसको आगे से बोला, मैंने अदनान मैराथन, आर यू किडिंग मी? ही वाज फुल लाइक मैराथन फुल 42.2 मैराथन किलोमीटर। 42.2 किलोमीटर। मैं 21-22 भागता था, कहता नहीं, यू आर रेडी, तुम्हारे इस साल की ना, तुम कोविड पे बहुत तुमने अपना प्रोग्रेस किया है, तो यू कैन डू इट। तो ये कहते तुम्हारी एजेंसी, तुम्हारा काम है, यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल। तो मैंने कल एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर भी की थी, स्क्रीनशॉट मेरा और अदनान की जो डिस्कशन थी। तो बिकॉज आपके ना ये कुछ लोग होते हैं जो कि आपको इस पे कुछ ना छोटी छोटी चीज़ें आपको बोली होती हैं जो आपके दिमाग में रहती हैं उसके। फिर खैर मैं उसकी बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहा था, अदनान मुझे गाइड कर रहा था, और को दुबई वो आपके मैराथन कोच 2021। ट्रेनर? अदनान, बिल्कुल, अदनान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया रनिंग पे, चीज़ों पे। इनफैक्ट मेरे जूते भी अक्सर अदनान खरीद के लेके आता है, ये पहनना है तो मुझे तुमने। पता है स्पोर्ट्स की जो शूज की जो अहमियत है बहुत ज्यादा होती है, वो बिल्कुल। उसमें भी मशवरे करके लेने पड़ते हैं कि कौन से लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। 2021 की मैराथन थी, कैंसिल हो गई। फिर आप डिमोटिवेट हो गए। फिर हम दोस्तों के साथ में जो भी मैराथन में जाते थे, इनके लंदन चला गया साथ में इनके भागने। मैं तो नहीं भाग रहा था, लेकिन ये लोग पार्टिसिपेट करते। तो लास्ट ईयर हुआ ऐसा कि डॉक्टर जहांजिब मुगल ने जो है ना, बर्लिन मैराथन की एंट्री थी उनकी। तो लंदन मैराथन के बाद उन्होंने कहा, यार मैं इस साल नहीं कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिव अप कर दूँ ना, कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं इस दफ़ा नहीं जाता। तो मैंने कहा, आप अपनी एंट्री मुझे दे दें। तो वो मैंने फिर टिकट अपना किया, और मई जून की बात है, मई के एंड पे मेरी कंफर्मेशन आई। और उसके बाद से एकदम से आपको पाँव में ना खुद ही फील होना शुरू हो जाता है, अब कुछ, अब तो पैसे दे दिए, अब तो भागना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। तो उसके बाद ट्रेनिंग की सारी स्ट्रगल, आपको पता है कराची का वेदर गर्म, आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है, 4 बजे उठ के भाग रहे हैं आप। लोग कहते हैं, 3 बजे उठ के तुम लोग 3 बजे उठ रहे हो, 4 बजे ये भाग रहे जून हो रोड जुलाई की पे। बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो उस वक्त बहुत गर्मी होती है, तो हमने खैर 65 बंदा पाकिस्तानी तकरीबन भागा था बर्लिन में उस साल, पिछले साल। तो बर्लिन भागा, उसके बाद में वर्ल्ड एथलेटिक्स की कॉन्फ्रेंस थी आप रीगा में। जापान भी गए थे? जापान। बिल्कुल, इस साल था वो। फिर उसके बाद बर्लिन के 14 दिन बाद मैं शिकागो भागा। फिर इस साल मैं टोक्यो भागा हूँ मार्च में। और लास्ट मंथ मैंने न्यूयॉर्क मैराथन भागी है। तो 4 मेजर्स हो गई हैं। तो अभी अब फिर 3 नेक्स्ट क्या प्लान है, आप ये अब भी है, बता दें। बॉस्टन और लंदन, उसकी एंट्री का वेट कर रहा हूँ। अगर एंट्री मिल गई तो वो दोनों भागूंगा इंशाल्लाह लंदन दिस 2025 में। जो कमिंग ईयर में? 2025 में अप्रैल में, दोनों इवेंट अप्रैल में। और फिर अगस्त में जो है, अब सिडनी मैराथन भी मेजर हो गई है, इट्स 7th मेजर। तो वो अगस्त में उनकी है। ये क्रेडिट भी आप लोगों को बहुत हद तक जाता है कि आप लोग एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप नंबर्स जो है देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, देखिए, रनिंग में इट्स अ हो, कम्युनिटी साइकिलिंग थिंग, में टू बी हो। वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट द ओनली वन जो सब कुछ कर रहा है। ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये कम्युनिटी से बिल्ट होती है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक कम्युनिटी नहीं होगी ना, तो ये बिल्ट नहीं हो सकता। तो सबको, जैसे आप हैं, ठीक है, इस तरह के और भी फीमेल्स हैं, देखिए, एक दूसरे को देखेंगे तो आएंगे। देखिए, हमने इसको नॉर्मलाइज करना है। जब चीज़ नॉर्मलाइज होगी ना, तब जो आपको जो खवातीन को मसले होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में होते हैं। सही कह रहे ठीक है, न्यूयॉर्क में भी मसले होते हैं, लंदन में भी मसले होते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइज होनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे भी खवातीन रात को नहीं निकलती, हमसे ज़्यादा मसले हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते, हमारे यहाँ वो हाईलाइट होते। तो लेकिन हमने जितना नॉर्मलाइज करेंगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंट्री को फ़ायदा होगा, और लड़कियों को फ़ायदा होगा हमारी, तो बच्चों को फ़ायदा होगा। जो मैं आपको कराची मैराथन का इम्पैक्ट बताता हूँ। जो हमारे इवेंट में लोग 400-500 लोग आया करते थे ना, कराची मैराथन के बाद हमने 1 रन किया मई में, तपती गर्मी में, सुबह 4:30-5 बजे तकरीबन 900,000 बंदा जो है ना, रनिंग के लिए खड़ा हुआ था हैं? इस साल की आप इस मुझे साल बता। मई में। तो अब नंबर्स टोटली डबल हो गए। अभी इनफैक्ट हमारे कराची मैराथन के भी जो नंबर्स हैं,
इट्स ऑलमोस्ट जो फुल मैराथन है वो डबल से भी ज़्यादा है। रियली? एग्जैक्टली जो पिछले साल के मुकाबले में ऑलरेडी डबल क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। तो इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी वो देता हूँ, अभी जैसे न्यूयॉर्क मैराथन था, आई जस्ट से इट वेरी प्राउडली एक्चुअली, तो 55,000 लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 55,600 समथिंग थे जिन्होंने भागे फुल मैराथन फिनिश किया। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर राइट। तो 70 साल हो गए उसको, 70वां साल था। फर्स्ट मैराथन हुई थी ना न्यूयॉर्क, वो सेंट्रल पार्क के अराउंड थी, तो उस पर 55 लोगों ने फिनिश किया था फुल मैराथन फर्स्ट ईयर। हमारी कराची मैराथन में फर्स्ट ईयर 56 लोगों ने किया, तो हम ऑलमोस्ट हाँ, एक वेरी जो है ना तो एक नंबर ज्यादा है। तो जैसे इमेजिन इन नेक्स्ट 50-60 इयर्स हम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स पे होंगे। हमारे इट्स अ बिग पॉपुलेशन इन दिस कंट्री। आई विल टेल यू वन थिंग, जब वर्ल्ड एथलेटिक्स से मिला था ना मैं थाईलैंड में 2 साल पहले, तो एलिसियो ही इज द हेड ऑफ रनिंग, तो ही वाज लाइक, ही कॉल्ड मी कि मेरी मीटिंग मिस हो गई थी, तो ही कॉल्ड मी, शुएब पाकिस्तान इज स्लीपिंग जाइंट, ठीक है, जो नंबर्स हैं वहाँ पे, सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान में कराची मैराथन हो रहा है। उसने मुझसे पूछा लिटरली कि तुम एक दफ़ा करोगे, वन ऑफ हो गए, हर साल करोगे? मैंने कहा कि नहीं, हर साल करूँगा। तो वो इतनी सपोर्ट है इंटरनेशनल मेरे पास कि पाकिस्तान एथलेटिक्स वाले मुझे कहते हैं, शिव हमने अप्रूव कर दिया, अपने दोस्त से बोल दो कर दे अप्रूव। वेरी नाइस। तो मैं यहाँ पे ना एक और आपने जो इवेंट कराया था, मैं गवादर का भी जिक्र करना चाहूंगी। वो जो साइकिलिंग के हवाले से जो इवेंट था, वो 2 साल पहले करवाया था, वो भी बहुत बड़ा इवेंट था। बिल्कुल क्योंकि वो आप शेयर करें किस तरह से था, क्योंकि थोड़ा सा देखिए कराची तो इट्स अ बिजनेस हब के तौर पे भी जाना जाता, बड़ा शहर है स्पोर्ट्स के लिहाज से, लेकिन बिल्कुल। कुछ उन जगहों पे एक्टिविटी करवाना, इवेंट करवाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो हाउ वाज दैट देखिए एक्सपीरियंस? मेरा जो गवादर का जो मकसद था ना कराने का, ये जो बच्चे आते हैं ना साइकिलिंग में सूबों के, वो बड़े गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस नहीं करते। कराची में भी आते ना, हमारे यहाँ क्या होता था कि आए उसी दिन अगले दिन चले गए, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं दूसरे शहर में जाके। हम क्या करते थे, कराची में जब इवेंट होता था हम उनको बीच पे ले जाते थे, इधर उधर लेके जाते ताकि वो एक्सपीरियंस करे उस जगह को। फिर हमने गवादर भी इसीलिए रखा था कि गवादर जो जाएंगे उस शहर में, हमने बोला तो लोगों ने कहा गवादर में कैसे करोगे, इतनी हाँ, सेफ्टी का मसला एग्जैक्टली। कंसर्न है। तो मैंने कहा फिर मैं अपनी गाड़ी में तकरीबन 6-7 दफ़ा गवादर गया हूँ, जाके रूट देखता था। वहाँ पे जो कमांडर साहब थे, ही वॉज देयर टू सपोर्ट, कहते हैं भाई हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा मुझे बोला कि मैंने देखिए ये जो रूट है ना, 50 किलोमीटर का रूट चाहिए मुझे और इसमें ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। कहते कोई मसला नहीं है, कहते और मैं स्पीड ब्रेकर्स है। मैं अगले दिन गया, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था। वेरी नाइस। तो देखिए पूरा ना, वही सिक्योर जगह। किया उन्होंने, और पूरे पाकिस्तान से लोग, गिलगित बल्तिस्तान से, पेशावर से, ठीक है, पंजाब से, कोयटा से, कराची से, लोगों ने बाय रोड गए, बाय एयर गए, ठीक है। तो 200 बंदा, 200 सवा 200 बंदा गवादर में, वो तो बिल्कुल चेंज हो गया ना। उन लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, ना उन लोगों ने की तो ना गवादर वालों ने की। अभी आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पे अपने ड्रॉस कर रहा है PSL के, तो हमने साइकिलिंग का इवेंट, नेशनल इवेंट करा चुके हैं वहाँ पे, तो पूरे पाकिस्तान से लोग 3 दिन वहाँ पे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपका ये इम्पैक्ट जाता है लोगों को, उसकी बेसिस पे कितने लोग उसके बाद गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड बहुत अच्छा जिस हिसाब से मुझे बता रहे थे, विश यू गुड लक कि आप इसी तरह से करते रहे। खुद तो खेलना एक अलग बात होती है आपके लिए, लेकिन दूसरों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे अंदाजा, इट्स नॉट इजी। मुझे ये भी अंदाजा है कि आपकी दिन रात की नींदें नहीं पूरी हो रही होंगी सही से, आप खा पी नहीं रहे होंगे क्योंकि ऐसा ही आपका इवेंट है आगे। तो मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आप कोई जो मैसेज देना चाहे रनिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, आपका जो दिल चाहता है कहना चाहते हो। पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये आपके शहर का इवेंट है, आपके मुल्क का इवेंट है, ये सिर्फ मेरा इवेंट नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। हमें अभी जब इंटरनेशनली पूरा शहर जो है ना, पूरा मुल्क, अभी सिडनी को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, 5 साल की एक जद्दोजहद थी जो मेजर्स बना है वो। तो सिमिलरली हमारा जो शहर है ना, हमने एक इम्पैक्ट देना है, एक पॉजिटिव इमेज देना है, ठीक है। हमने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है अपने मुल्क के बारे में। चीज़ें होती रहती हैं, हर मुल्क में होती हैं, ठीक है। हमें एक पॉजिटिव इमेज देना है। जब लोग भागेंगे, बड़े भाग रहे होंगे, हमारे बच्चे भाग रहे होंगे, खवातीन भाग रही होंगी, सब एक साथ भाग रहे होंगे, तो ये जो इमेज जाएगा ना, एक इम्पैक्ट जाएगा दुनिया में, वो बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा। और इसको हमने इम्प्रूव करना है। इसी तरीके हम लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं मुल्क के बारे में, हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए आप जब वो भागेंगे ना, उस वो जो फील होगी आपकी फिनिश पे, आपको मेडल मिलेगा। इसमें सबको मेडल मिलता है, जो भी फिनिश क्रॉस लाइन करता है, फिनिश लाइन क्रॉस करता है, उसको एक मेडल मिलता है। इट्स नॉट ओनली कि जो विनर होगा उसी को मेडल मिलेगा। तो एवरी वन हु फिनिश द मैराथन, 5 के आप भागे हैं, 21 भागे हैं, रिले भागे हैं, फुल भागे हैं, एवरी फिनिशर इज द विक्टोरियस, ठीक है। उसको एक
मेडल मिलता है उसको एक फीलिंग आती है कि मैंने कंप्लीट किया अपना रन, ठीक है। ये इवन के जो आपको मैराथन का भी आपको पता होगा, मैराथन इज द साइन ऑफ विक्ट्री एक्चुअली, ऐसा है। ठीक है, द साइन ऑफ विक्ट्री, जो उसने आके विक्ट्री अनाउंसमेंट की थी तो मैराथन का जो था, तो इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। तो मैराथन जो है ना, आपने खुद भी किया हुआ, तो इससे एक्म्प्लिशमेंट कि आपने एक जो 5-6 महीने की आपकी जद्दोजहद थी, वो जो आप क्रॉस करते तो आपके एक अंदर से आप रो रहे होते हैं, वो एक फीलिंग अलग और होती है। आपके जब मेडल्स मिलते हैं आपके अंदर से आवाज आती है और मेडल चाहिए और हाँ, मेडल चाहिए बिल्कुल। ये खत्म। और नेक्स्ट डे आप फौरन सोचने शुरू होते हैं। इनफैक्ट मैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बर्लिन भाग रहा था ना, मैं अपने 35th किलोमीटर पे सोच रहा था कि मेरी अगली 2 हफ्ते बाद मैराथन भागनी है मुझे। तो लोग कह रहे थे कि आपको उस वक्त दिल नहीं करता, मैंने कहा नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि मुझे नेक्स्ट भागनी है 2 हफ्ते में। वेरी नाइस। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शेब, बहुत शुक्रिया, और वी विश यू गुड लक। आप इस तरह से इवेंट्स करवाएं, हम भी रनिंग करते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी शेब निज़ामी साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और मुझे तो बेहद खुशी होती है डेफिनेटली ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे लोग जो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, स्पोर्ट्स में क्रिएट करते हैं। तो 5 जनवरी को कराची मैराथन होने जा रही है कराची में। आप सब लोगों ने अपना हिस्सा डालना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पे मौजूद होना है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, जो रनर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए आप वहाँ ज़रूर आएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।